एक दिन की बात है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान क्रोध, घृणा और प्रतिशोध से जल रहा था। दोनों ओर से योद्धा वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। अर्जुन के मन में कई भावनाएं उथल पुथल मचा रही थीं। कभी शोक, कभी गुस्सा, कभी भ्रम। एक दिन जब अर्जुन ने देखा कि उसके पुत्र अभिमन्यु को छल से मार दिया गया, तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में आकर कहा, मधुसूदन, आज मैं सबको नष्ट कर दूंगा। कोई बचे या न बचे, मुझे परवाह नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ को एक शांत जलाशय के पास रोक दिया और बोले, अर्जुन, युद्ध से पहले तूने मुझसे कहा था कि तू केवल अपना धर्म निभाओगे। आज जब तुम क्रोध में हो, तो क्या तुम धर्म निभा रहे हो? अर्जुन बोले, पर प्रभु, मेरा पुत्र छल से मारा गया है। क्या यह अन्याय नहीं है? कृष्ण ने जल में एक पत्थर फेंका। लहरें उठीं, फिर वह शांत हो गया। उन्होंने कहा, यह जल तुझे क्या सिखा रहा है अर्जुन? कि जो भी गिरावट होती है उसका असर होता है, पर फिर सब शांत हो जाता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, सही कहा। श्री कृष्ण बोले, क्रोध भी वैसा ही है। जब कोई पत्थर हमारे मन के जल में गिरता है तो भावनाएं उफनती हैं, पर यदि हम उन्हें बह जाने दें तो मन फिर शांत हो सकता है। पर यदि हम उसी क्षण निर्णय ले लें तो हम स्वयं अपने आप को डुबा सकते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। तो क्या मुझे शांत रहना चाहिए जब अन्याय हो? कृष्ण ने कहा, धर्म के लिए लड़ो, पर अधर्म से लड़ते समय स्वयं अधर्मी मत बनो। जब तू क्रोध से प्रेरित होकर तीर चलाएगा, तब तू भी उसी पथ पर चलेगा जैसे तेरे शत्रु। पर जब तू धैर्य और विवेक से काम करेगा, तब तेरी विजय सच्ची होगी, भीतर भी और बाहर भी। अर्जुन ने धनुष नीचे रख दिया और गहरी सांस ली। उस दिन से वह हर निर्णय से पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछने लगा, क्या मैं धर्म से प्रेरित हूं या अपने क्रोध से? सीख, कठिन परिस्थितियों में क्रोध आना स्वाभाविक है, पर भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का कारण बनता है। यदि हम शांत रहना सीख लें, तो हम परिस्थिति को नहीं, बल्कि स्वयं को जीत सकते हैं।